ऐसे शख्स से जनाब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो इखलाकी तौर पे अपने बच्चे का या अपनी बीवी का उनका नहीं बना, वो इस कौम का क्या बने। ज़िंदगी के 24-25 साल अगर आपने एक गेम के दिए हों, एक टीम को दिए हों और जनाब उसके बाद एंड पे जाके जनाब पता चले कि जनाब आप फिक्सर हैं। इस मामले के ऊपर अगर पता चलता है करियर के एंड पे कि शोएब मलिक भी जनाब फिक्सर था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शोएब मलिक साहब पिछले कुछ दिनों से जो है वो खबरों की बहुत ज़्यादा जीनत बने हुए थे। आपको पता है सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका जो डिवोर्स वाला मामला था और उन्होंने इंटरनेशनल एक स्पोर्ट्स जो थी लेडी उनको छोड़ के जनाब एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ, बॉलीवुड के एक्टर के साथ जनाब दूसरी शादी रचा ली है जनाब, जो आप सब जानते हैं। उस सारी स्टोरी को भी अच्छे तरीके से आप लोग व्लॉग सुन के भी एक किस्म के याद हो चुके होंगे आपको। लेकिन जनाब शोएब मलिक की अब एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ गई है जनाब। इस बार शादी वाला मामला नहीं है, ना डिवोर्स वाला मामला है, ना कोई ज़मीनों का मामला है, ना कोई जायदाद का मामला है जनाब। इस बार न्यूज़ निकल के है उनकी क्रिकेट को लेकर जनाब। ऐसे टाइम पे कि जब शोएब मलिक की उम्र आप जेन में रखेंगे जनाब वो एक 41 ईयर्स के करीब पहुंच चुके हैं और जनाब अपना कैरियर जो है उनका तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है। उनका जो पाकिस्तानी टीम के लिए था, जो उन्होंने सर्व किया, वो तकरीबन उनका कैरियर ख़त्म है, एंड है। पाकिस्तान की टीम में तो अब उनको खिलाया भी नहीं जाता। शायद T20 के अंदर सिर्फ वो अपनी सर्विस अभी भी देने को तैयार है, लेकिन वो कोई भी नहीं लेता। तो जनाब ऐसे के अंदर, ऐसे टाइम के अंदर जब आप कैरियर के एंडिंग पे हो, आपने 1999 से क्रिकेट खेली हो और 2023 तक, मतलब तकरीबन 24-25 साल बनते हैं जनाब। अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल अगर आपने एक गेम के दिए हों, एक टीम को दिए हों और जनाब उसके बाद एंड पे जाके जनाब पता चले कि जनाब आप फिक्सर हैं, कैसा फील होता है जनाब। स्पेशली एज ए पाकिस्तानी स्पोर्टर, एज ए क्रिकेट फैन जिन्होंने शोएब मलिक की बैटिंग का वेट किया हो उनके खेलने के लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनके क्रीज पे आने का वेट किया हो जनाब कि ये बंदा आएगा, मैं मैच जिता के देगा जनाब। ऐसे प्लेयर्स का जब आपको कैरियर एंड पे पता चलेगा जनाब ये तो फिक्सर था जनाब। ऐसी ही कुछ खबर निकल के आई है जनाब। शोएब मलिक साहब आजकल जो जनाब थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में थे, BPL खेल रहे थे जनाब। वो बांग्लादेश की एक फ्रेंचाइज की तरफ से ये BPL के अंदर खेल रहे थे और जनाब इस BPL के दौरान इंकशाफ हुआ है, बल्कि इंकशाफ नहीं, उन्होंने जो 3 नो बॉलें की हैं, लगातार 3 नो बॉल्स की हैं जनाब। नो बॉल आपको पता है वैसे ही फिक्सिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हमारे 3 साबिक प्लेयर्स, साबिक का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर के लिए भी क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं नहीं लेते वो एक बात का मसला है, लेकिन 3 हमारे साबिक प्लेयर इसी 9 बॉलों की वजह से जनाब इबरत का निशान बने थे। आप सबको याद है इस चीज़ का, आप सबको इल्म है इस चीज़ का। सुलेमान बट, मोहम्मद आसिफ को इन 9 बॉलों की वजह से ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ा था और मोहम्मद आमिर भी खास से एक लंबे टाइम के बाद, जेल काटने के बाद, सज़ा काटने के बाद टीम के अंदर वापस आए थे, वो भी कम टाइम के लिए। लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें सबकी नज़रों में नहीं रही थी। तो जनाब इस बार ऐसा ही मामला है जनाब। शोएब मलिक साहब ने 3 लगातार 9 बॉलें कर दी। अगर फास्ट बॉलर कोई 9 बॉल करता है जनाब वो मामला सारा समझ में आता है कि एक फास्ट बॉलर का एक लंबा रनअप है 30-35 कदमों का जनाब, वो भाग के आ रहा है, उसका पाँव स्लिप हो गया, आगे निकल गया, 9 बॉल कर दी है। शोएब मलिक स्पिन बॉलर है यार, उसने आराम से जाना है, बॉल फेंकनी है। मैंने अपने करियर में शायद ही कभी शोएब मलिक की 9 बॉल देखी हो कहीं पे, किसी भी मैच के अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि शोएब मलिक ने कोई ऐसी यादगार 9 बॉल कर दी हो। इतना उसके कदमों का मसला था, इतना उसके रनअप का मसला था कि यार उसकी वजह से हम मैच हारे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और ऐसे के अंदर जनाब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर 3 लगातार 9 बॉलें करना और उसके बाद ये स्टोरी चलना कि जनाब ये मैच फिक्सिंग थी, शोएब मलिक साहब ने फिक्सिंग की हुई थी जनाब जुआड़िए के साथ। तो ये क्या मामला है जनाब, ये सारा बड़ा ही गड़बड़ वाला मामला है। और ऐसे मामले के ऊपर जनाब अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, अल्लाह ना करे कि ये चीज़ें सच हों, क्योंकि करियर के एंड के ऊपर हम अपने इतने, जैसा भी है शोएब मलिक का एक अपना वो उनका किया धरा था जो उन्होंने किया सानिया मिर्ज़ा के साथ, जिस पे कौम पहले ही शर्मिंदा है। लेकिन इस मामले के ऊपर अगर पता चलता है करियर के एंड पे कि शोएब मलिक भी जनाब फिक्सर था, तो ये कौम के लिए एक, मैं कहता हूँ वो डबल एम्बैरेसिंग होगी सिचुएशन कि ये बंदा इखलाकी तौर पे भी गिरा हुआ था ही था और ये फिक्सर भी था जनाब। सानिया मिर्ज़ा के साथ जो कुछ किया वो सारा कुछ एक साइड पे रखते, मैं कहता हूँ
सना के साथ शादी की आपने, उस मामले को भी एक साइड पे रखते हैं, लेकिन ये फिक्सिंग वाला मामला जनाब, मैं जब से इस चीज़ को सोच रहा हूँ शुएब मलिक को लेके, और वो 3 नो बोले बार बार देखता हूँ जब मैं उसको रिपीट कर करके, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके शौक हूँ। लेकिन जनाब इस सारे मामले के ऊपर ये भी चीज़ को नज़र में रखना चाहिए हमें कि जो फ्रेंचाइज थी, जिस फ्रेंचाइज से जनाब शुएब मलिक साहब खेल रहे थे, उस फ्रेंचाइज ने जनाब शुएब मलिक के साथ अपना मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया। मुआहिदा ख़त्म तभी होता है जब आपको किसी प्लेयर के ऊपर डाउट हो कि जनाब ये फेयर नहीं खेल रहा हमारी तरफ से। मुआहिदा तभी खत्म किया जाता है जब पता चलता है कि जनाब ये बंदा हमें कहीं भी रख के रगड़वा देगा पैसे के पीछे। जनाब ऐसे के अंदर वो मुआहिदा खत्म करना, और मुआहिदा खत्म करने के बाद उधर के मैनेजर का जो बयान आया वो भी बड़ा सियासी किस्म का बयान उन्होंने दिया कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब शुएब मलिक साहब वापस यूएई जाना चाहते थे, दुबई जाना चाहते थे, वहाँ पे जनाब उनकी कुछ मसरूफियात थी, ज़ाती मसरूफियात थी, तो उसकी बिना पे वो जो थे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे बीपीएल को। उन्होंने कहा था कि मैं 8 तारीख से आके दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँगा, तो इस बिना पे जनाब उनके साथ मुआहिदा तोड़ दिया गया। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके ऊपर मुआहिदा तोड़ दिया गया, क्योंकि ये तो शुएब मलिक की उस फ्रेंचाइज के साथ बॉन्डिंग आप दिखा रहे थे कि जनाब उनकी इतनी अटैचमेंट थी कि वो इस फ्रेंचाइज की तरफ से फिर खेलना चाह रहे थे। तो ऐसे के अंदर आपने मुआहिदा तोड़ा है उधर के फ्रेंचाइज ने, तो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। दाल पूरी काली लग रही है मुझे, कुछ नहीं, काली ज़्यादा ही काली है जनाब, काफ़ी ज़्यादा। मैं तो इस चीज़ को बार बार सोच रहा हूँ कि जनाब शुएब मलिक के करियर का एंड, और ये चीज़ सामने आ रही है। और ऐसे में जब इंडिया के अंदर हमारी पहले ही जग रसाई करवा चुका है ये इंसान, जब ये पहले ही हमें इतना ज़्यादा इखलाकी तौर पे इस शख्स की वजह से हमें इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा है इंडिया वाले दोस्तों की नज़रों के अंदर कि जनाब हम बता नहीं सकते कि इतना चीटर भी होता है कोई पाकिस्तानी। इस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और अब एट लास्ट ला के जनाब ये एक फिक्सिंग वाला सीन भी जो है थोप दिया। और जनाब दूसरी तरफ आपको ये भी बताता जाऊँगा, जो ज़ाती उनकी मसरूफियात बताई जा रही हैं दुबई के अंदर आजकल, जो उनकी ज़ाती मसरूफियात हैं, वो मसरूफियात जनाब सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के कुछ जॉइंट अपार्टमेंट्स थे जो उन्होंने वहाँ पे लिए हुए थे। वो जायदादें मेरे ख्याल से नीलाम करनी है, उन्होंने सेल करनी है, दोनों का शेयर जो है वो अपना अपना निकालना है। तो जनाब वो उस बिना पे उनकी वहाँ पे मौजूदगी जो प्रेजेंट थी वो काफ़ी ज़रूरी थी, तो जनाब वो इसलिए जनाब दुबई गए हैं। देखना होगा कि जनाब ये जो फिक्सिंग वाला मामला जो चला है, जो स्टोरी निकली है जनाब, इसके अंदर कितनी हकीकत है, क्या मामला नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक इसको देख रहा हूँ ना, मुझे तो इसके अंदर गड़बड़ नज़र आ रही है जनाब। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर नो बॉलिंग करता है ना 3 लगातार, मैं कहता हूँ फास्ट बॉलर भी एक आधी नो बॉल करेगा लगातार, 2 करेगा, 3 बॉलिंग कभी नहीं वो लगातार नो बॉल करेगा यार। एक पे उसके रनअप का मसला आएगा ना, वो अपना रनअप ठीक करने जाएगा, दूसरा कर देगा ना, वो फिर समझ जाएगा कि गड़बड़ है, वो अपना रनअप ठीक करेगा। लेकिन जब स्पिन बॉलर जिससे खड़े होकर बॉल फेंक रहा है और वो 3 नो बॉलें लगातार कर रहा है, भाई दाल में कुछ तो काला है, सारी दाल ही काली है जनाब, सारी दाल ही। अल्लाह ना करे कि दाल काली हो, अल्लाह करे कि दाल बची हो। लेकिन मुझे सिचुएशन ज़रा थोड़ी संजीदा नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जो ही हमारे पास इस स्टोरी को लेके मज़ीद अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जनाब फिल वक्त शुएब मलिक का टाइम बहुत बुरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा जा रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा जा रहा है। उनको जो एक उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का फ़ैसला लिया वो भी एक लेके बैठा हुआ है, और जनाब दूसरी तरफ उनके ये जो क्रिकेट है जनाब वो भी उनको लेके बैठी हुई है इस टाइम तक। तो तबाह है, कहते हैं ना गरीब तबाह है, तो इस टाइम वो हालात हुए हुए हैं शुएब मलिक साहब के। लेकिन ऐसे शख्स से मैं क्यों ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसे शख्स से जनाब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो इखलाकी तौर पे अपने बच्चे का या अपनी बीवी का उनका नहीं बना, वो इस कौम का क्या बनेगा या क्या करेगा, जिसने अपनी इश्क मशूकी के चक्करों में जनाब अपने बच्चे को और अपनी बीवी को जनाब छोड़ दिया हो, वो क्या बनेगा किसी का। लेट्स सी, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं काफ़ी डेंजरस हैं। आने वाले टाइम में इसको लेके क्या अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक की जितनी अपडेट्स है आपके साथ जनाब शेयर कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।